केवल राम जी की कथा बहुत बड़ी है, रामचरितमानस। हम केवल इस बात को समझें, बहुत सारे कष्ट सहने के बाद भी सीता जी ने अपना पतिव्रत धर्म निभाया। राम जी के साथ गई, वन में गई, जंगल में गई, अनेक प्रकार के कष्ट सहन किए। वही चीज आज भी समाज कहती है कि हमारे वैवाहिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में हम छोटी छोटी सी चीजों के पीछे संबंध खराब नहीं करें। देखो, भगवान की कृपा से जोड़ियां बनती है। वहां भी सीता जी का दुख का कारण आपने समझ लिया कि सोने के हिरण के कारण। सोना जो बनता है पिता देता है, पति भी देता है जितना बनता है, पर कलयुग के सोने में, इस युग के सोने में कलयुग का भी निवास है। ये भी ध्यान रखने का विषय है। कलयुग अपनी बुद्धि पे आए, अपनी मति खराब करे, इसलिए जो दिया है भगवान ने उसमें संतुष्ट रहो। अच्छी जोड़ी बनी रहे, भगवान से यही प्रार्थना रहती है। बड़े कष्ट सहने के बाद भी ईश्वर सबकी जोड़ी और जोड़ा सब अच्छा बनाए रखे। देखो, यदि ऐसे रहोगे तो ये अच्छी बात है। यहाँ दो चार जोड़ी और भी हैं। जोड़ी केवल पति पत्नी की जोड़ी का नाम नहीं है, बहुत सारी जोड़ियां हैं साहब। जूता की जोड़ी भी है, ताले चाबी की जोड़ी भी है। अब यदि कोई कह दे कि साहब एक 8 नंबर ले जाओ, एक 9 नंबर ले जाओ, तो जमे? ठीक। एक जूता गुम जाए और दूसरा, जब जूता के अंदर इतनी आत्मशक्ति है कि एक जूता दूसरे जूता के बिना नहीं रह सकता, जोड़ी खराब हो जाएगी, तो फिर हम यदि ऐसे हो जाएं तो हमसे तो अच्छी जोड़ी जूता चप्पल की है ना। हमारी जोड़ी किस काम की? जूता कह रहा है कि एक रहूंगा तो एक कोई काम का नहीं रहेगा, 2 ही रहेंगे तो जोड़ी है। चाबी और ताले की जोड़ी देखो, चाबी कहीं चले जाए तो ताला कहे कि मैं टूट जाऊंगा साहब, पर किसी के बाप से नहीं खुलूं। है आत्मी प्रेम। मैं टूट जाऊंगा, टूट के चकनाचूर हो जाऊंगा, बिखर जाऊंगा, लोग खत्म कर देंगे, पर मेरी चाबी नहीं आएगी जब तक मैं नहीं खुलूंगा। तो अपन तो इनसे भी गए बीते हो गए ना। यदि कहीं लड़ लिए, परेशान हो गए, कोई बात आ गई, तो होता है साहब, ये सब चलता रहता है। राम जी सीता जी की कथा सुनो, रुक्मणी जी का मंगल सुनो। सबके जीवन में कोई ना कोई उठक पटक हुई है, सब चीज होता है। पर सीता जी ने बाद में राम जी का वर्ण किया, बड़ी कठिन जीवन यापन रहा, बहुत बहुत सारी चीजें हैं। इसलिए मति और श्रीमती दोनों अच्छी रहे। भगवान से यही निवेदन रहे कि यहाँ आने के बाद हम ईश्वर से जुड़े रहें। राम जी की कथा भी हमको यही शिक्षा देती है। इसके बाद आज हम सब भगवान ब्रजेंद्र नंदन कृष्णचंद्र के जन्म उत्सव में पधारे हैं। आज भी गोविंद हम सबके बीच में कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रूप में आता है। श्रीमद् भागवत में हम सब मिलकर के भगवान ब्रजेंद्र नंदन का प्राकट्य उत्सव मनाते हैं और वही भाव लेकर के आते हैं कि गोविंद आज भी तो हमारे बीच में है। और केवल हमारा वचन भक्ति मजबूत होना चाहिए। विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार। अनेक अनेक भक्तों की करुण पुकार सुन करके 125 वर्ष के लिए भगवान ब्रजेंद्र नंदन यहाँ पधारे थे। इसलिए यहाँ आ जाने से ही अपन भगत कहलाने लगते हैं, अपने को एक बहुत अच्छी डिग्री मिल जाती है। चोर कहीं चोरी करने जाएगा और माल भले नहीं मिला, पर चोर का ठप्पा तो लग जाएगा। अब भगवान भले नहीं मिले, पर भगत का ठप्पा तो लगेगा कि नहीं? भगवान के द्वार पे आने पे
भले भगवान मिले नहीं मिले, क्योंकि चोर को माल नहीं मिला पर चोरी के इरादे से भराया और पकड़ा गया तो चोर तो कहलाया। और यहाँ सबका ठप्पा लगता है, देखो पढ़ो तो मुर्गा बन जाते हैं, मुर्गा बनने का उद्देश्य कि पढ़ने जाएंगे तो मास्टर मुर्गा बना देगा, पढ़ाई में मुर्गे का। विवाह कर लो तो लोग कहे कि साहब घोड़ा पे से बैठ के गधा बन गए, गधे का ठप्पा लगा दिया। नौकरी करो तो कोई कभी कभी शब्द कह दे साहब तो इनके बकरा बना दिया। सबके कहीं ना कहीं देखो ठप्पा लगे। इसलिए हम भगवान के द्वार पे आए तो एक ठप्पा लग गया कि हम भगत बन गए, और यहां फिर उसकी याद आने लगती है। रक्षाबंधन आए तो आपको स्वतः बहनों की याद आ जाएगी। बहन की याद थोड़ी दिलानी पड़ेगी कि रक्षाबंधन आने वाला है तो झट से आपके याद आ जाएगी कि हाँ साहब बहनों का त्योहार है। होली आई तो रंग की याद आ जाएगी, अब याद थोड़ी दिलानी पड़ी। दिवाली आई तो मिठाई की याद आ गई, कोई के घर ब्याह शादी आया तो रिश्तेदारों की याद आ गई। तो सत्संग आया तो भगवान की याद आ जाती है कि नहीं, कि हम भगवान के सत्संग में जा रहे हैं तो भगवान है, भगवान दिखेगा, भगवान की कथा मिलेगी, भगवान कहीं ना कहीं से हमें सहयोग देंगे। इसलिए मान करके चले हम कि जो भी है जैसा भी है भगवान ने दिया है। बड़ी गहराई से आप इस बात को समझते चलो। भगवान के द्वार पे आए हो तो अच्छे बुरे को मत देखो, सुख दुख को मत देखो। कभी कभी ठंड का दिन हो और कड़ाके की ठंड चल रही है और कहीं सफर से आए हम थक गए और किसी से हमने कहा कि भैया एक कप अच्छी कड़क चाय मिल जाए तो आनंद आ जाए, सब थकान दूर हो जाए। बनाने वाले ने अच्छी चाय बनाई, पीने वाले को आनंद भी आया, थकान भी दूर हो गई। अब थकान दूर हुई तो उसने ऐसा थोड़ी बोला कि साहब बहुत बढ़िया कप था, मजा आ गई। बड़ाई काहे की करी उसने? चाय की करी। कब्बसी की बड़ाई थोड़ी सुनी कि जिस गिलास में थी, साहब आपने क्या गजब का गिलास दिया था कि गिलास के साथ ही थकान दूर चली गई। वो यही कहेगा कि क्या गजब की चाय पिलाई साहब, पूरी थकान दूर चली गई, बहुत देर से माथा दुख रहा था, हरारत आ गई थी शरीर में। भगवान के द्वार पे बड़ाई जो है शरीर की नहीं हो रही है, भजन की जो होगी। गिद्ध दिखने में अच्छा नहीं था पर बड़ाई किसकी हो रही? उसके भजन की हो रही। सोई गति जाचक दीनी। सबरी कैसी दिखती थी भगवान जाने पर, बड़ाई उसके भजन की है। बर्तन की बड़ाई नहीं है साहब, यहाँ उसकी वस्तु की बड़ाई है। नर्तन की बड़ाई नहीं है, उसके भजन की बड़ाई है। कैसा भी समय रहे, कुछ भी रहे, चाहे कितनी बड़ी बड़ी बात सुनो। ब्रजवासियों ने, गोपांगनाओं ने जब कृष्ण अवतार हुआ तब उन्होंने बात रखी कभी उद्धव जी के सामने कि गोविंद ऐसा नहीं है कि हमने तेरे पीछे बातें नहीं सुनी है, बहुत बहुत बातें सुनी।